हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपके मम्मी पापा ठीक होंगे, आप भी ठीक होंगे। रख हौसला ए मंजिल के मुसाफिर, एक ना एक दिन वो मंजर भी आएगा। प्यासे के आगे चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी लेकिन मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम एकेडमिक का क्लास ले रहे हैं। एकेडमिक में नवोदय के बच्चों के लिए, और बेसिकली देख तो कोई सकता है, पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। टॉपिक का नाम है पेरीमीटर या पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। ये टॉपिक है आपका, ठीक है। अब इसमें शेप दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शेप जो बच्चे देख रहे हैं, ये अब जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं उस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। थोड़ा सा अटपटा डायग्राम बन गया। अब देखिए इसका ये हो गया, जैसे सपोज दैट इसकी ये साइड है 5, ये साइड 5, ये 5, ये 5, इसकी सारी साइडें जब 5 है तो ये हो गया स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर। स्क्वायर में हम क्या करते हैं? स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? साइड का स्क्वायर कर देते हैं। साइड का स्क्वायर कर देते हैं। आपने लिया साइड का स्क्वायर कर दिया, जैसे इसका एरिया निकालना होता, एरिया ऑफ, वो कह देगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, तो आप इसका करते तो इसका एरिया कितना मिल जाएगा? 5 का स्क्वायर, इट मींस 25। यहां मात्रक मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब अगर इसी का हम पूछता है कि पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 4 इंटू साइड, क्योंकि इसके जो 1 2 3 4 ये सबका सम करके 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड में हम करेंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 5, इट मींस 25 मीटर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर स्क्वायर पे जब आप निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब आप आते हैं रेक्टेंगल पर। अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की जैसे साइड बराबर हो गई, आपको एक डायग्राम दे दिया ए, तो ये हो गया रेक्टेंगल। इसका नाम क्या होता है? रेक्टेंगल। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसकी आमने सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। जैसे सपोज दैट ये साइड 12 है और ये साइड कितनी है? ये साइड 7 है या 6 है। तो अब इसका अगर एरिया निकालेगा, एरिया स्टॉप करो जी बेटा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 इंटू 12, यानी लंबाई 12 है तो 12 लिख लो, 12 इंटू 7 तो 84। क्या हो जाएगा? अगर यह मीटर दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का क्या मिल गया आपको? एरिया मिल गया। अब इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करता तो आप क्या करते हैं? रेक्टेंगल की बात करता 2 ब्रैकेट के बाहर L प्लस बी, ये इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2L कितना है आपका? 12 प्लस बी कितना है? 7, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 9 और 19।
ये हो जाएगा 38 मीटर। ये रेक्टेंगल का क्या मिल गया बच्चे, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया। इसी तरह से कभी क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया दिया जाएगा और वो कहेगा और लेंथ दे देगा, तो कहेगा ब्रेथ फाइंड करो। कभी कभी क्या दे देगा, ब्रेथ दे देगा और एरिया दे देगा, तो कहेगा कि आप फाइंड करो क्या, लेंथ फाइंड करो। कभी कभी आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा और कह देगा कि अब आप क्या करोगे, एरिया दे देगा, लेंथ देगा, इसका पेरीमीटर फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चन बनाता है बोर्ड एग्जाम। अब आप कहेंगे किस तरह से, आपका एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन इस तरह से पुट करेगा बच्चे। अगला क्वेश्चन जैसे ये दे दिया गया है, हम आपकी किताब से ही लेते हैं, अगला क्वेश्चन एक दे दिया गया और आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कह रहा है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर, या सेम सवाल ये है, एरिया ऑफ अ ग्राउंड, एरिया ऑफ अ ग्राउंड इज 12,500 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब वो कहता है कि इट्स लेंथ कितनी दी गई है बच्चे, 125 मीटर। इट्स पेरीमीटर फाइंड करना है, इट्स पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या कहना है, पेरीमीटर फाइंड करो, यानी पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर इज दिया गया है तो इज लिख लो। अब इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ अ ग्राउंड, एक ग्राउंड का एरिया इतना दे दिया है, लेंथ इतना दे दिया है। निश्चित सी बात है कि ये जो होगा ये किस प्रकार का जो होगा, ये रेक्टेंगुलर होगा। वैसे सवाल में देना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, तो इसके रेक्टेंगुलर होगा, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड क्या दिया गया है, ग्राउंड जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 12,500। अब इसका आपको कितना पता होता है कि इसके एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी बराबर 12,500। अब इट्स लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी दी गई है बच्चे, 125। अब इसकी हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, ब्रेथ। अब हम ब्रेथ जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इससे अगर हम काटेंगे तो 1 बार में 2 0, तो इसकी ब्रेथ जो मिल गई वो कितनी मिल गई बच्चे, इसकी ब्रेथ मिली है हमें 100 मीटर। अब हमें चाहिए इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो 2L प्लस B ये होता है। अब 2 लंबाई हमारी दी गई है 125, ब्रेथ दी गई है 100, इट मींस हमारा कितना है 225 इंटू 2, 2 5 10, कैरी कितना हो जाएगा 1, 2 2 4 8 5, 2 2 4, इतने मीटर हमारा जो हो जाएगा वो पेरीमीटर हो जाएगा। दैट्स करेक्ट आंसर। आगे अगले क्वेश्चन आपको अगली स्लाइड में बताएंगे, देखते रहिए चैनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।